क्या शुगर आपके नसों को खराब कर रही है? अगर हाँ, तो कैसे? कई बार जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल्स बहुत देर तक या बहुत समय तक हाई होते हैं, तो ये हमारे आर्टरीज को डैमेज करने लगते हैं, पर बिना किसी वार्निंग के। और जब तक हमें कोई वार्निंग नहीं मिलती है, हमें ये महसूस ही नहीं होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी कुछ बिगाड़ हो रहा है, कुछ खराबी है। क्योंकि जब तक हमारा शरीर हमें सिग्नल देता है, तब तक वक्त बहुत आगे निकल चुका होता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप शुगर्स को कंट्रोल करें। पर शुगर्स हमारी नसों को कैसे अफेक्ट करती है? अगर अधिक समय तक हमारे ब्लड शुगर लेवल्स हाई रहते हैं, तो ये हमारे आर्टरीज़ में एथेरोस्क्लेरोटिक प्रोसेस यानी हमारे आर्टरीज़ में फैट्स को जमा करने की प्रोसेस को बढ़ा देती है, जिस वजह से हमारी आर्टरीज़ नैरो होने लगती है। और साथ ही जब वो नैरो हो जाती है तो उसमें ब्लड फ्लो धीमा होने लगता है। अगर ब्लड फ्लो धीमा होने लगे तो ये हमारे सारे शरीर की आर्टरीज़ में ब्लड को ठीक से नहीं पहुंचा पाता है, और ब्लड ठीक से नहीं पहुंचा पाता है, इसी वजह से कई तरह के दूसरे पोषक तत्व भी हमारी नसों तक और दूसरे ऑर्गन्स तक नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से अगर हमारी आर्टरीज अफेक्ट होने लग रही है तो हमारे कई ऑर्गन्स खतरे में है। इस वजह से अगर हाई शुगर्स आपको रहती है तो आपके अंदर हार्ट अटैक का खतरा, पैरालिसिस का खतरा, आईज रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगती है। जब ये अधिकतर फैलती है तो ये आपके पैरों के नसों में भी चली जाती है, जिस वजह से आपको चलने में दिक्कत होना, पैर की आर्टरीज में ब्लॉकेज होना, ऐसी समस्या भी उत्पन्न होने लगती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखें। पर सिर्फ दवाइयों से ही ये नहीं हो सकता है। आपको दवाई के साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज ये भी करना उतना ही ज़रूरी है। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप ध्यान से, आपको अगर कोई भी बुरी आदत है जैसे टबैको च्यूइंग, सिगरेट या अल्कोहल कंजम्पशन, तो आपको इसे भी पूरी तरह बंद करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इनमें पाए जाने वाले निकोटिन और बाकी के हानिकारक पदार्थ ये भी आपके नसों को उसी तरह ब्लॉक करते हैं और हार्ट अटैक या पैरालिसिस का खतरा बढ़ाने में उतने ही ये भी सहयोग देते हैं। जब भी आप शुगर लेवल्स टेस्ट करते हैं, एक रेगुलर आप डेट बना लीजिए जिसमें आप आपकी पूरी बॉडी प्रोफाइल करें, जिसमें लिपिड प्रोफाइल भी इंक्लूडेड होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बॉडी में ठीक है या नहीं है। साथ ही जब भी आप आपका बॉडी प्रोफाइल करें, नियमित रूप से अपने डॉक्टर से भी उसकी जांच कराएं और उनकी सलाह के मुताबिक दवाइयाँ लेनी है, डाइट करना है या जो भी करना है वो फॉलो करें। शुगर्स कंट्रोल के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कई बार हम बिना ध्यान दिए कई बार हमारे खाने में नमकीन चीज़ें या तली हुई चीज़ों का भी बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने लगते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल कि हम अगर खाने बैठे और उसके साथ एक कटोरी फरसान ले लिया, पर अगर आप नियमित रूप से फरसान का भी सेवन कर रहे हैं या और किसी नमकीन का भी सेवन करते हैं, तो ये भी चीज़ें आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत बढ़ाता है। तो इसीलिए जितना हो सके जंक फूड, फ्राइड फूड, इनसे आप अपने आप का बचाव करें। कभी कभार इनका सेवन ठीक है, पर अगर आपको ये सब चीज़ें खाने की आदत है और आप इसका सेवन रोज़ कर रहे हैं, तो आपको अभी अपने बारे में सोचना है और इन सब चीज़ों पर एक फुल स्टॉप लगाना है। थैंक यू।